अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो सेकंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है उसमें जो पहला लेक्चर है दैट इज लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लोकलाइज बॉन्ड हम किन बॉन्ड्स को कहते हैं, डीलोकलाइज बॉन्ड हम किन बॉन्ड्स को कहते हैं और डीलोकलाइजेशन कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, सो उसके टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लोकलाइज बॉन्ड। सो लोकलाइज बॉन्ड बेसिकली हम उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो टू एटम्स के दरमियान होती है ओनली। यानी जब दो एटम्स आ जाएं और आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें और इसके नतीजे में अगर कोई बॉन्ड बन जाए तो उस बॉन्ड को हम लोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर इज एसोसिएटेड विद टू एटम्स ओनली। यानी वो बॉन्ड जिसमें जो बॉन्ड पेयर होता है वो सिर्फ दो एटम्स के साथ एसोसिएटेड होता है या वो दो एटम के न्यूक्लाई के ऊपर स्प्रेड हुआ होता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर मैं बड़े सिंपल अल्फाज में कह दूं तो ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बन जाए उसको हम कहते हैं लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ, लेट्स सपोज क्लोरीन। क्लोरीन में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ये जो डैश शो किया हुआ ये बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का है। ठीक है, ये एक लोकलाइज केमिकल बॉन्ड है। अच्छा, इसी तरह से ये दूसरा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है मीथेन, तो इसमें चार बॉन्ड्स हैं, ये चारों बॉन्ड लोकलाइज्ड है। देखें ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सारे, ये इसमें से जो बॉन्ड पेयर है, ये जो दो दो में ड्रा कर रहा हूँ ये बॉन्ड पेयर हो गए। सो ये बॉन्ड पेयर सिर्फ दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने, तो ये एक लोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आ जाए ईथीन की तरफ, ये ईथीन है जी, उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसमें हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड है। कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है जी? एक ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। सो ये बॉन्ड लोकलाइज्ड है क्योंकि इसमें जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये सिर्फ दो एटम्स के दरमियान शेयर्ड है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। सिमिलरली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी लोकलाइज्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी लोकलाइज्ड है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी लोकलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर सिर्फ दो एटम्स के दरमियान शेयर हुआ है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड्स हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं और पाई बॉन्ड्स भी हैं। ठीक है जी, सो अगर आप लोग देख ले कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, चलिए मैं लोअर लाइन को कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है जी, सो ये जो बॉन्ड है तो इसमें भी जो बॉन्ड पेयर है वो सिर्फ दो कार्बन एटम के दरमियान शेयर हुआ है, तो ये भी लोकलाइज है। और ये जो पाई बॉन्ड है इसमें भी जो बॉन्ड पेयर है वो सिर्फ दो कार्बन एटम्स के दरमियान शेयर हुआ है। कैसे? सो अगर आप लोग देख लें यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन के साथ एक पी ऑर्बिटल होता है क्योंकि ये sp2 होता है और इस कार्बन के साथ भी एक पी ऑर्बिटल होता है, दोनों में होता है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में शेयर कर लेता है तो यहाँ पर बन जाता है पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बना है जिसको हम इस लाइन से शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड सिर्फ इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बना है, तो एक तरह से ये बॉन्ड भी एक लोकलाइज केमिकल बॉन्ड हुआ, ऑल दो एक पाई बॉन्ड है। ठीक है जी, सो चले जी अब आ जाते हैं जरा डिलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग की तरफ कि ये डिलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। सो असल टॉपिक हमारा ये है, डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड वो होता है जिसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, दैट इज शेयर्ड बाय मोर देन टू एटम्स, मतलब दो से ज्यादा एटम, तीन चार वगैरह मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर ले तो उसको हम डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। या हम कह सकते हैं इन जनरल कि डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड वो होता है जिसमें जो बॉन्ड पेयर होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड of bond pair, sorry, it is bond pair, of bond pair is associated with more than two atoms, या associated की जगह आप लोग spread word भी लिख सकते हैं कि वो बॉन्ड जिसमें जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दो से ज्यादा एटम्स के ऊपर फैल जाता है या उनके साथ एसोसिएटेड होता है, उसको हम डिलोकलाइज बॉन्ड पेयर कहते हैं, और उस बॉन्ड पेयर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहते हैं। डिलोकलाइजेशन जो होता है वो मेनली तीन स्ट्रक्चर्स में हो सकता है। ठीक है, यह तीन तरह के स्ट्रक्चर यूनिट्स में डिलोकलाइजेशन हो सकता है। नंबर वन, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अनदर डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, ये वन टाइप ऑफ डिलोकलाइजेशन है। ठीक है, कंजुगेशन और डिलोकलाइजेशन यहाँ पर सेम है। सो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड
कंजुगेशन में हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी दूसरे डबल या ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान, ठीक है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अ पी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड थर्ड इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अ सिग्मा बॉन्ड, इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन है जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट टू को, ये जो दूसरा है हाइपर कंजुगेशन, इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो सबसे पहले डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अनदर डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चले, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यानी फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है। या सिमिलरली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड या एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे भी हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो जिनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है जी। यानी ये डबल और ट्रिपल के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, या ट्रिपल के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इस तरह के डबल बॉन्ड्स को या ट्रिपल बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स कहते हैं। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एक्चुअली लोकलाइज नहीं होंगे, डिलोकलाइज होंगे। कैसे, चले इसको डिस्कस करते हैं। सो हम इसका एक एग्जाम, आप इस तरह के तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये तो मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो कर लिया, कार्बन के अलावा भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये भी कंजुगेटेड कंसिडर होगा। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी डबल और ट्रिपल के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी तो जरूरी नहीं है कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ हमेशा कार्बन के दरमियान हो, कार्बन के अलावा कोई और एटम भी हो सकता है, ठीक है जी। तो चलो इसका कि तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है, तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो है जी 1,3 ब्यूटाडाइन। ये जी 1,3 ब्यूटाडाइन है, देखिए 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड 1 पे है और एक 3 पे है, सो इट इज 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इज कंजुगेशन ऑफ दिस टाइप। सो ये वही आप लोगों ने जो एफएससी में पढ़ा भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा हम यहाँ पर इजाफा करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर पहले हाइब्रिडाइजेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बन है और चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी sp2 है, देखिए यहाँ पे शो किया हुआ sp2 sp2 एंड sp2, सो ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब कार्बन sp2 होता है तो कार्बन के साथ हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह से ट्रायगोनल प्लेनर मैनर में अरेंज होते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। और एक उसके साथ अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है टू दीज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, और ये जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पर भी हर कार्बन के साथ जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहे हैं 3 sp2 है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। और हर कार्बन में हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें एक इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में, ठीक है। सो वो तो अभी यहाँ पे फिलहाल इस डायग्राम में शो नहीं हुआ, वो फिर यहाँ पे शो हुआ। अच्छा, अब इनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा जी हाइड्रोजन। ये जो राउंड आपको शो हो रहा है ये हाइड्रोजन है, सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन एटम शो हुआ है। सो ये कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, तो यहाँ पर जी जो ओवरलैप होगा ये कौन सा ओवरलैप होगा जी? ये होगा sp2s ओवरलैप, जिसमें कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s आपस में ओवरलैप कर रहा है, जिसके नतीजे में ये जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा ओवरलैप होगा? देखिए दोनों कार्बन के sp2 हैं, तो यहाँ पर जो ओवरलैप होगा जी ये कौन सा ओवरलैप होगा? sp2 sp2 ओवरलैप,
जिसके नतीजे में यहाँ पर एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे और हमारे पास 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जिस तरह इस डायग्राम में नजर आ रहा है। देखिए ये 1 2 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स है और 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स है। इसमें से एक चीज आप लोग को थोड़ी नई लग रही होगी कि यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है आउट ऑफ प्लेन, मतलब ये स्क्रीन के बाहर आया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको इस तरह से शो किया हुआ है डैश से। इसका मतलब है बिहाइंड द प्लेन के ये जो हाइड्रोजन है ये स्क्रीन के पेज में नहीं है, स्क्रीन के प्लेन में नहीं, ये स्क्रीन के बिहाइंड है। इसको हम कहते हैं वेज बॉन्ड, WEDGE, वेज बॉन्ड, ठीक है, केमिस्ट्री में। और इसको हम कहते हैं डैश्ड बॉन्ड, डैश्ड बॉन्ड, ठीक है। अब वो हर कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिडाइज पी होगा, जिस तरह डायग्राम में मैंने शो कर लिया। तो चले ये हर कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिडाइज पी हो गया, तो ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो ये चारों पी ऑर्बिटल ये दोनों भी आपस में ओवरलैप कर लेंगे, ये दोनों भी, और ये दरमियान वाले दोनों भी आपस में ओवरलैप कर लेंगे, जिसके नतीजे में जो पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड्स बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में नजर आ भी जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो पाई बॉन्ड लोकलाइज नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जो स्लाइड में हमने अल्कीन का शो किया था ये, तो यहाँ पर जो ओवरलैप हो रहा था वो सिर्फ 2 कार्बन के पी ऑर्बिटल के दरमियान हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैप हो रहा है वो 4 कार्बन के पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है जी। ये और इस तरह से, इसकी वजह से यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो चारों कार्बन के ऊपर फैल जाएगा। तो यही वजह है कि ब्यूटाडाइन में जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो लोकलाइज नहीं होंगे, बल्कि वो डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है जी। तो चले इसका खैर सबूत क्या है वो तो आप लोग के फर्स्ट ईयर के बुक में भी है, ये बॉन्ड लेंथ इसका सबूत है कि यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो ये बॉन्ड लेंथ जो 1.34 है और ये भी 1.34 है, ये नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से स्लाइटली ज्यादा है और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से स्लाइटली कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है, मतलब इन 2 कार्बन के दरमियान भी यहाँ पर ओवरलैप हुआ है। अच्छा चले, अब इसके नतीजे में जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी इन पाई बॉन्ड्स, पाई ऑर्बिटल्स के ओवरलैप्स के नतीजे में, तो वो जो हमारे पास बॉन्ड बनेंगे वो लोकलाइज नहीं होंगे, वो डिलोकलाइज होंगे। तो चले कैसे बनेंगे उसको नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, देखें। लेटिए ब्यूटाडाइन के वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एक कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और इनके दरमियान आप कंसिडर कर लें कि सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, अब पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो हर पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। देखिए कि ये 4 पी ऑर्बिटल्स हो गए 4 कार्बन के दरमियान। अब इनके दरमियान ओवरलैप हो रहा है, ये डिलोकलाइज वाला, ठीक है। सो ये ओवरलैप 4 तरीके से हो सकता है। कैसे? अब आपको पता है कि हर जो पी ऑर्बिटल होता है, लाइक एक कार्बन के साथ पी ऑर्बिटल, तो इसके 2 लोब्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं जिस तरह डायग्राम में कि एक लोब को शेड किया हुआ है और एक को ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए ये शेडेड लोब हम कंसिडर कर ले कि ये इसका पॉजिटिव लोब है और ये इसका नेगेटिव लोब है। तो जब भी 2 पी ऑर्बिटल्स आपस में इस अरेंजमेंट के साथ आएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, तो इसके नतीजे में यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कोई नोडल प्लेन डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर 2 पी ऑर्बिटल इस ओरिएंटेशन में आएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर ले, तो इसके नतीजे में यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक नोडल प्लेन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो ये 4 पी ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 डिफरेंट ओरिएंटेशंस के साथ, अरेंजमेंट के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। तो इस वजह से ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे पाई 1 पाई 2 पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार। इसमें पाई 1 पाई 2 बॉन्डिंग है, जबकि पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार जिसके ऊपर आप स्टार नजर आ रही है दोनों एंटी बॉन्डिंग है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है और ये बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये हमारा एनर्जी ऑर्डर होगा इस तरह से, मतलब इसमें से पाई 1 की एनर्जी सबसे कम होगी और पाई 4 स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो चले जी, पहले तो इस तरह का ओवरलैप हो जाए कि इसमें 4 पी ऑर्बिटल्स के लेटिए शेडेड रीजन पॉजिटिव लोब है, ठीक है। सो पॉजिटिव लोब्स आपस में ओवरलैप कर लें और नेगेटिव लोब्स आपस में ओवरलैप कर लें, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ सब जगहों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा
आप लोग कह रहे हैं कि सर ये इंटरफेरेंस वर्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बेसिकली दो ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है वेव बनाता है, तो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप बेसिकली दो वेव्स के दरमियान इंटरेक्शन, और आपको पता है वेव्स के दरमियान इंटरेक्शन कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली दोनों तरीकों से हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि ये जो वेव फंक्शन है ना, जब हम ड्रा करते हैं तो लेट ये वेव फंक्शन, सॉरी मैं इसको, जब हम वेव फंक्शन ड्रा करते हैं ना, तो लेट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन का वेव हम ड्रा करते हो इस तरह से आता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो ये ऑर्बिटल का जो पॉजिटिव इसका मतलब है ये वो, और ये वेव फंक्शन हो गया। सो ऑर्बिटल का जो पॉजिटिव लोब शो होता है इसका मतलब है ये पॉजिटिव वेव फंक्शन की कॉम्बिनेशन है, और नेगेटिव लोब नेगेटिव वेव फंक्शन की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर में कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि नोडल प्लेन आने से ओवरलैप वीक होता है, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा हो जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दो ऑर्बिटल जो साइड पे हैं, इनके पॉजिटिव पॉजिटिव लोब्स आपस में ओवरलैप कर लें, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। सिमिलरली इसके नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव के कंस्ट्रक्टिव, लेकिन दरमियान में नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप कर ले, तो यहाँ पर जी डेवलप हो जाएगा एक नोडल प्लेन। ठीक है, अब नोडल प्लेन आने की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यही वजह के पाई 1 से पाई 2 की एनर्जी ज्यादा है, बट ये भी बॉन्डिंग होगा। देखिए ओवरऑल इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बॉन्डिंग की एनर्जी उन ऑर्बिटल से जिनकी ओवरलैप से वो बनते हैं उनसे कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की उनसे हमेशा ज्यादा होती है। देखिए ये एनर्जी ऑर्डर है। थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इस तरह से आएगा कि देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव ओरिएंटेशन, यानी ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो दरमियान में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, लेकिन साइड पे डिस्ट्रक्टिव, इस तरह से यहाँ पर दो नोडल प्लेन्स डेवलप हो जाएंगे, एक नहीं दो नोडल प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर आ गया, और यहाँ तो एक नोडल प्लेन ये है और एक नोडल प्लेन ये वाला है। ठीक है, और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग होगी। तो अल्टीमेटली ये थर्ड वन है, तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और पाई 4 स्टार जो सबसे हाई एनर्जी होगा, जिसमें ओवरलैप सबसे कम होगा, और वो उस वक्त जब सब ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, सो सब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर आ गए, इसकी वजह से यहाँ पर जो नोडल प्लेन्स होंगे वो सबसे ज्यादा बनेंगे, और कितने नोडल प्लेन्स बनेंगे जी, 3 नोडल प्लेन्स यहाँ पर डेवलप होंगे, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है जी, सो नाउ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल करने, तो पहले पाई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि हमने जो फिलिंग करनी है वो आप वो हार्न्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक करनी है। उम्मीद है आप लोग को याद होगा, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। सो जी 2 यहाँ पे फिल हो गए, सिमिलरली 2 यहाँ पे फिल होंगे, ये अब वो प्रिंसिपल हो गया, पहले लो एनर्जी फिल होगा फिर उसके बाद हाई एनर्जी, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन हम प्लेस करेंगे तो उनका स्पिन क्या होगा, अपोजिट, दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, सो जो पाई 3 होगा और पाई 4 स्टार होगा वो एम्प्टी होगा। सो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ किन बॉन्ड्स का होगा, पाई बॉन्ड्स का, कि ब्यूटाडाइन में टोटल कितने पाई बॉन्ड्स बने हैं, यानी यहाँ पर टोटल कितने पाई बॉन्ड्स बने हैं। ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जी हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, उसका फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एमओस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, दैट इज 0, सो 4 - 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो इसका मतलब है कि ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड है, जिस तरह यहाँ पे शो हुआ है, बट यहाँ पर तो इन बॉन्ड्स को लोकलाइज शो किया कि ये बॉन्ड इनके दरमियान ही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इन 2 कार्बन के दरमियान में भी कुछ पाई बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये चारों कार्बन के ऊपर फैला हुआ है। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है जी, 2 पाई बॉन्ड है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और वो इन चारों कार्बन के ऊपर
फैले हुए हैं, तो 2 से ज्यादा एटम के ऊपर फैल गए ना, यानी 4 के ऊपर फैल गए तो 2 से ज्यादा एटम के ऊपर फैल गए। इसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो लोकलाइज नहीं बल्कि डिलोकलाइज पाई बॉन्ड्स होंगे, जो कि 2 होंगे। ठीक है जी। सो ये जी हमने एक कंजुगेटेड सिस्टम डिस्कस किया जिसमें एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है। अब सेकंड टाइप इज डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अ पी ऑर्बिटल। ठीक है जी, एक पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल एम्प्टी भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है और फुली फिल्ड भी हो सकता है। यानी मतलब हमें पता है कि पी ऑर्बिटल लाइक ये न्यूक्लियस हो गया, ये पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हाफ फिल्ड हो गया, और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये फुली फिल्ड होगा। तो जनरली हाफ फिल्ड भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है और फुली फिल्ड भी हो सकता है। So, इसमें क्या होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन विद पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब डबल बॉन्डेड एटम के साथ जो एटम अटैच है उसके ऊपर अगर पी ऑर्बिटल है तो वो डबल बॉन्ड उस पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में होगा, और वहां पर भी वो डबल बॉन्ड और पी ऑर्बिटल लोकलाइज नहीं होंगे बल्कि डिलोकलाइज होंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, एलाइलिक सिस्टम। एलाइलिक सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इस ग्रुप को हम एलाइल ग्रुप कहते हैं, CH2 डैश, इस ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप। ठीक है, बट ये तो डैश से शो है कि ये बॉन्डेड है। जब ये फ्री होता है तो एलाइलिक सिस्टम्स बनते हैं, जो कि 3 तरह से, कि अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो, या ये रेडिकल इसके ऊपर 1 अनपे इलेक्ट्रॉन हो, या इसके साथ 2 अनपे इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर इसको एनाइन कह रहे हैं। तो ये एलाइल कैटाइन हो गया, ये एलाइल रेडिकल हो गया, और ये एलाइल एनाइन हो गया। बेसिकली यहाँ पर कार्बन के साथ एक पी ऑर्बिटल होता है जो कि एम्प्टी होता है, यहाँ पर कार्बन के साथ एक पी ऑर्बिटल होता है जो कि हाफ फिल्ड होता है, और यहाँ पर कार्बन के साथ एक पी ऑर्बिटल होता है जो कि फुली फिल्ड होता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो एटम अटैच है उसके साथ पी ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये डबल बॉन्ड इस पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में होगा। ठीक है जी, और ये पाई बॉन्ड भी यहाँ पर लोकलाइज नहीं बल्कि डिलोकलाइज होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर तीनों कार्बन sp2 होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों जगहों पर तीनों कार्बन sp2 होंगे। ठीक है, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। तो सबसे पहले तो जो सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे वो sp2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेंगे। इसके बाद हर कार्बन के साथ ये जो एलाइलिक सिस्टम है, लाइक ये सिग्मा बॉन्ड बन गए एलाइलिक सिस्टम में, तो हर कार्बन के साथ एक पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। सो मैं लोब्स के कलर को डिफरेंटली शो कर लेता हूं इस तरह से। सो ये पी ऑर्बिटल, तो ये तीनों पी ऑर्बिटल यहाँ पर आपस में ओवरलैप करेंगे, यहाँ तीनों कार्बन के पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो भी लोकलाइज नहीं बल्कि डिलोकलाइज होंगे, क्योंकि मोर देन 2 यानी 3 कार्बन एटम्स के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो चलो जी, यहाँ पे शो हुआ जी ये एलाइल कैटाइन है, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा ये ब्लर है लेकिन ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, और ये रेडिकल है, और ये जी नेगेटिवली चार्ज है। सो ये एलाइल कैटाइन है, ये एलाइल रेडिकल है, और ये एलाइल एनाइन है। ठीक है जी, तो 3 पी ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, तो अगेन 3 पी ऑर्बिटल, लेट ये पॉजिटिव हो गया जो शेडेड हो गया, नीचे वाला नेगेटिव, तो तीनों का पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर ले, तो इससे बन जाएगा पाई बॉन्डिंग, ये पाई और उसके साथ लिखा है बी, यानी पाई बॉन्डिंग। ठीक है जी, फिर इस तरह से हो जाए कि देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और दरमियान वाला ऑर्बिटल ओवरलैप में हिस्सा न ले, तो यहाँ पर आ जाएगा एक नोडल प्लेन। ये जी क्या डेवलप हो गया दरमियान वाले कार्बन के ऊपर, नोडल प्लेन। जहां पर नोडल प्लेन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो ये जी बन गया पाई नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, जिसको हम सिंपली n से भी रिप्रेजेंट कर देते, तो अगर राइटिंग ब्लर है तो ये इस तरह से होगा। और यहां पर फिर जी होगा हमारे पास तीनों के लोब्स अपोजिट हो, लाइक ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो तीनों जगहों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसके नतीजे में 2 नोडल प्लेन्स बन जाएंगे। ठीक है जी, ठीक हो गया। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी ऐसे होगा, तो ओवरलैप एक जैसे होगा तीनों केसेस में, क्योंकि तीनों केसेस में 3 पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंस होगा तो किस चीज का होगा, डिफरेंस होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, क्योंकि
एलाइल कैटाइन से शुरू करते तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रा कर दूं ऐसे ही, लेट ये एलाइल 3 कार्बन हो गए एलाइल कैटाइन के, और ये उसके पी ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें, और ये एम्प्टी है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू आप वो प्रिंसिपल इधर आ जाएंगे, ठीक है जी। मैं इसको चले डिफरेंट कलर से शो कर लूं जरा। अच्छा जी, एलाइल रेडिकल में क्या होगा? एलाइल रेडिकल में 3 कार्बन के साथ पी ऑर्बिटल, इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ और इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड शो हुआ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो अकॉर्डिंग टू आप वो प्रिंसिपल 2 यहाँ हो गए, और पाल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक उनका स्पिन अपोजिट होगा, जबकि 1 यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग में आ जाएगा। सो एलाइल कैटाइन में नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होता और एलाइल एनाइन में होता है, ठीक है। और ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, इसको देखें, पाई इसके साथ लिखा है स्टार, इसके साथ नीचे लिखा है एंटी बॉन्डिंग। वैसे एंटी बॉन्डिंग अगर आप न भी लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि स्टार लिख दिया तो ये एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें ये पाई बी से, तो अगर आप सिर्फ पाई लिख ले तो फिर बी लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको पाई एन बी लिखा है, जिसको सिंपली आप सिर्फ एन बी लिख सकते हैं नॉन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुई है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे, 1 नॉन बॉन्डिंग में होगा, जबकि जो एलाइल एनाइन होगा उसमें भी 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। इन दोनों में 1-1 होगा, और ये जो नेगेटिवली चार्ज है तो ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे और 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इंट बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन तीनों के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एमोस। तो इसके बॉन्डिंग एमोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसके भी हैं 2, और इसके भी हैं 2, तीनों के लिए सेम है 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी है 0, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग आपको पता है कि उसको बॉन्ड ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करते, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो इन तीनों में वो एलाइल रेडिकल हो या एलाइल कैटाइन हो या एलाइल एनाइन हो, इन तीनों में हमारे पास एक पाई बॉन्ड मौजूद है, और वो पाई बॉन्ड बेसिकली लोकलाइज नहीं है बल्कि डिलोकलाइज है। व्हाई? बिकॉज उस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मोर देन 2 कार्बन एटम्स के ऊपर फैला हुआ है, यानी 3 कार्बन एटम्स, क्योंकि इसमें से 3 कार्बन के पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हो। और अभी स्टार्ट में हमने पढ़ा कि जब कोई बॉन्ड 2 से ज्यादा एटम्स के दरमियान ऑर्बिटल की ओवरलैप से बन जाए तो उसको हम डिलोकलाइज कहते हैं, या ऐसा बॉन्ड जिसका बॉन्ड पेयर 2 से ज्यादा एटम्स के ऑर्बिटल्स के ऊपर के ऊपर फैल जाए उसको हम कहते हैं डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड, ठीक है जी। तो चलो जी, ये तो 2 तरह के डिलोकलाइज सिस्टम्स हमने डिस्कस कर लिए। एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, ख्वाह वो डबल हो या ट्रिपल हो, और दूसरा एक पाई बॉन्ड ख्वाह वो डबल हो या ट्रिपल हो वो पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में हो, ठीक है जी। थर्ड टाइप ऑफ डिलोकलाइजेशन जिसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, जिसमें से डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होगा एक सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।